हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 31 नंबर श्लोक। देखिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही उत्साहवर्धक श्लोक है हम भक्तों के लिए। और इसीलिए इस श्लोक पे हम लोग 4 कमेंट्री देखेंगे। इस श्लोक पे हम लोग 4 कमेंट्री देखेंगे। आज 2 देखने का प्रयास करेंगे। एक कमेंट्री है शिला विश्वनाथ चकोरी ठाकुर जी की, जो कि है सारार्थ रोशनी टीका। दूसरी है बलदेव विद्याभूषण जी की गीता भूषण टीका। फिर है श्रीधर स्वामी जी की टीका, जो कि अ, भागवत के बहुत बड़े आचार्य हुए श्रीधर स्वामी जी, उनकी टीका देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ 2 कमेंट्री देखने का प्रयास करेंगे, सारार्थ रोशनी टीका और गीता भूषण टीका। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं पहले। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। ठीक है, संस्कृत देखिए। क्षिप्रम बहुत ही जल्दी, भवती धर्मात्मा क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। ये जो भवती शब्द आप देख रहे हैं श्लोक में, भवती शब्द ये वर्तमान में यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है भवती। तो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। कौन? अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ऐसा भक्त जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा था और उससे कुछ सुदुराचार हो भी जा रहा था, वो भक्त क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। और भवती प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका मतलब वो इसी जन्म में शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे क्षिप्रम भविष्यति धर्मात्मा नहीं लिखा है, क्षिप्रम भवती, इसी जन्म में शुद्ध हो जाएगा। धर्मात्मा हो जाता है बहुत जल्दी, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। शाश्वत शांतिम निगच्छति, और धर्मात्मा होने के बाद शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। शाश्वत शांति को प्राप्त करने का अर्थ है कि उसके हृदय में अब कोई वासना नहीं रह जाएगी, कोई भी दुर्वासना दुराचार उसको परेशान नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता, सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो वो शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौन तेया प्रतिजानी ही, प्रतिज्ञा सुना है आप लोगों ने हिंदी में? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब शपथ। तो उसी टर्म्स में यूज हुआ है प्रतिजानी शब्द, शपथ के रूप में यूज हुआ है कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेया, तुम प्रतिज्ञा कर दो, तुम ऐलान कर दो। क्या? न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं। क्या सुंदर श्लोक है ये, हम सबके लिए कितना प्रेरणादायक है। जो कृष्ण की भक्ति में लगा है, भगवान कह रहे हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता है। देखिए, हम सब अभी इसी स्टेज में हैं, हम सब अभी इसी स्टेज की भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति भी कर रहे हैं, कुछ कुछ वासना भी है हमारे अंदर, और उसकी वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं। फिर भी अगर हम भजन करते रहेंगे तो भगवत कृपा से हम बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएंगे। इसीलिए 9.30 और 9.31 बहुत प्रेरणादायक। 9.30 में भगवान ने कहा कि भले ही मेरा भक्त जो अनन्य भक्ति में लगा, अनन्य भक्ति के 3 पॉइंट देखे थे हम लोगों, किसी और अन्य देवता की उपासना नहीं करता, कर्म कांड ज्ञान कांड नहीं करता, उसको कोई भौतिक नहीं चाहिए, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहता है। अगर इन 3 कंडीशन को लेकर कोई भक्ति कर रहा है और उससे कुछ सुदुराचार हो भी जाता है, सुदुराचार के भी 3 पॉइंट देखे थे। हिंसा करता है, दूसरे की स्त्री का भोग कर दे, या चोरी कर ले, अगर इतने जघन्य पाप भी उससे हो जाएंगे तो भी भगवान कह रहे हैं उसको साधु ही मानना चाहिए।
इतना सुंदर श्लोक है वास्तव में, कितनी भगवान का आसक्ति है अपने भक्तों से। और अब कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी इसी जन्म में धर्मात्मा हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो इसीलिए हमें ये सब सीख लेना चाहिए, क्योंकि हम इसी कंडीशन पे हैं। ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, हाँ हम अनन्य मार्ग में लगे हैं, हम अनन्य भक्ति कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो ही जा रही हैं। लेकिन अगर हम लगे रहेंगे भक्ति में तो वो सारी गलतियां दूर हो जाएंगी भगवान की कृपा से, और हम एक दिन धर्मात्मा बन जाएंगे। ठीक, पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। वाह, ठीक। अब हम लोग सारार्थ व श्री टीका को लेंगे। थोड़ा सा टफ पड़ेगा समझने में, लेकिन प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये लिंक बना रहे हैं पिछले श्लोक से आज के श्लोक में। यदि प्रश्न किया जाए कि वैसे अधार्मिक व्यक्ति का भजन आप किस प्रकार ग्रहण करते हैं, वैसे अधार्मिक मतलब जो सुदुराचारी है, उसका भजन आप क्यों ग्रहण करते हैं भगवान। मान लीजिए कोई प्रश्न करे, और दूसरा प्रश्न करे, काम क्रोध आदि द्वारा दूषित अंतःकरण वाले व्यक्ति द्वारा निवेदित अन्न पान आदि किस प्रकार भोजन करते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान श्री भगवान कहते हैं, वे शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। इसको समझिए। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे सुदुराचारी का भजन आप क्यों ग्रहण करते हैं, और दूसरा कि भाई ये तो दुराचारी है, तो इसका भोजन आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं। ये तो गलत कार्य में लगा हुआ है, ये तो कभी कभी गलत कार्य भी कर देता है, फिर भी आप इसका भोजन स्वीकार कर रहे हैं, क्यों। लिंक समझ में आ रहा है। पहला, जो भक्त सुदुराचार कर रहा है उसका भजन आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा, उसके हाथों से बना हुआ भोजन क्यों स्वीकार कर रहे हैं। उसका अंतःकरण तो काम और क्रोध से दूषित है, तो आप क्यों भोजन ले रहे हैं, उसका क्यों स्वीकार कर रहे हैं। तो ये लिंक है। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि वे शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। इसलिए श्लोक बोल रहे हैं भगवान कि आप इसकी अभी की परिस्थिति को देख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप इसकी अभी की सिचुएशन को मत देखो, ये जो आगे हो जाएगा उसको देखो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं तुम जो अभी देख रहे हो कि ये सुदुराचार कर रहा है, ऐसा है वैसा है, वो मत देखो, क्योंकि वो मैं नहीं देखता। मैं वो नहीं देखता हूं अभी का, मैं देख रहा हूं कि आगे जाके ये क्या हो जाएगा। मैं इसकी आगे की परिस्थिति को देख रहा हूं। जब हम इस जगत में लोगों से मिलते हैं तो लोगों से हम व्यवहार करते हैं उनके आज की परिस्थिति के हिसाब से, पर भगवान अपने भक्तों से वैसा व्यवहार करते हैं जो वो आगे हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान अभी उससे वो व्यवहार कर रहे हैं जो वो आगे हो जाएगा, और हम उसको ऐसे देख रहे हैं जो वो अभी है। ये फर्क है। तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं वे शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। भगवान को पता है कि भले ही आज से सुदुराचार कर रहा हो, क्योंकि ये मेरी अनन्य भक्ति में लगा है तो आगे जाके धर्मात्मा हो जाएगा। इसीलिए भगवान आगे की देख के अभी उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब ग्रहण कर रहे हैं उससे भोजन और उसका भजन। कितना सुंदर है, कितना सुंदर। आगे पढ़ते हैं। यही फर्क है एक बद्ध जीवात्मा में और श्री भगवान। आगे पढ़ते हैं। यहां कहा गया है कि वे शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं।
यहाँ भविष्यत काल के पद का प्रयोग ना कर कर भवति, गच्छति इत्यादि वर्तमान काल का पद प्रयुक्त हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि अधर्म आचरण के पश्चात ही अनुताप करते हुए मुझे पुनः पुनः स्मरण कर शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। क्या अर्थ है देखिए। देखिए, कोई व्यक्ति आगे जाके अच्छा होगा तो उसमें कुछ काल का अंतर आता है। मान लीजिए मैं अभी बहुत बिगड़ा हुआ और 10 साल बाद आगे अच्छा हो गया, तो 10 साल का गैप रह गया, बीच में एक अंतर आ जाता है कि 10 साल बाद ये व्यक्ति अब सुधर गया है। ठीक, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आगे जाके अच्छा होगा तो मतलब आगे जाके होगा, तो कुछ टाइम लैग है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वो प्रायः पाप करते नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वो जबरदस्ती या जानबूझ के पाप नहीं करते। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो प्रायः पाप करते नहीं हैं और ना पाप का विचार आता है। लेकिन एकदम से अचानक से अगर पाप हो गया, तो उसको तुरंत ही अनुताप होता है वर्तमान में। इसको समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं और आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और एकदम से आपसे कुछ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक हो गया। तो ये नहीं कि अब ब्रेक हुआ है तो आगे जाके आपको मतलब दुःख फ़ील होगा या दुखी होंगे आप। जैसे ही ब्रेक होता है तुरंत आपको लगता है अरे क्या हो गया मुझसे? ऐसा कभी अनुभव हुआ आपका? मान लीजिए छोटा लेते हैं, जैसे मान लीजिए चाय पीना ये इंटॉक्सिकेशन में आता है और आपने गलती से चाय पी ली, तो चाय पीने के बाद तुरंत अनुताप होता है, अरे यार ये क्या मुझसे हो गया? मैंने चाय क्यों पी ली? ये क्यों हो गया मुझसे? मैं कितना पतित हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये अनुताप होता है और तुरंत होता है। क्या आपका ऐसा अनुभव है कि भक्ति के नियम को अगर आपने हल्का-सा ब्रेक किया तो जिस समय आप ब्रेक करते हैं उसी समय अनुताप होता है, उसी समय अफ़सोस होता है, वर्तमान में, आगे जाके नहीं होता, वर्तमान में होता है। तो उसको तुरंत लगता है अरे मुझसे ये क्या हो गया? वो शोक करता है और अब कहता है कि मैं अब आगे से सावधान रहूँगा कि आगे से मुझसे ऐसा ना हो। वो तुरंत वर्तमान में संकल्प लेता है कि अब आगे से मुझसे ऐसा नहीं होगा और वर्तमान में ही शोक करता है। तो भवति शब्द का अर्थ है कि तुरंत अनुताप करता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अगर उससे कुछ भूल हो जाती है तो वो वर्तमान में अनुताप करता है। भवति का अर्थ ये है। आगे जाके नहीं करेगा, तुरंत ही अनुताप करेगा। ठीक? और बार-बार भगवान को स्मरण करेगा कि भगवान मुझसे क्या हो गया? आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसी कृपा करें कि मुझसे आगे ये ना हो। तुरंत ही भगवान का स्मरण करता है, तुरंत। एट दैट मोमेंट शोक करता है, अनुताप करता है, भगवान का स्मरण करता है। ठीक? बहुत सुंदर है, कितना एक्सपीरियंस वाली बात है। हम लोग सबने अनुभव किया होगा। हाय हाय आगे बढ़ते हैं। हाय हाय भक्ति के नाम को कलंकित करने वाला मेरे जैसा कोई और अधम नहीं है। अतः मुझ पे धिक्कार है। तो इस प्रकार से अनुताप करता है तुरंत। ठीक, इस प्रकार पुनः पुनः अनुताप करते हुए नित्य शांति को प्राप्त होते हैं। तो शांति मतलब वासना की निवृत्ति। मतलब अब वो अनुताप कर रहा है और ये संकल्प ले रहा है कि मुझसे ऐसा अब आगे नहीं होगा, मैं सावधान रहूंगा। तो इसी अनुताप करते-करते और सावधान होते-होते उसके सारी भगवान की कृपा से उसके सारे अंदर जो वासना है हृदय में सब समाप्त हो जाती है। तो शांति का अर्थ है, नित्य शांति का अर्थ है कि अब उसके हृदय में कोई वासना नहीं रह गई और जब वासना रह ही नहीं गई तो अब उससे पाप भी नहीं होगा। ठीक, ये भवती का अर्थ है। भवती का अर्थ क्या देखा हम लोगों ने कि तुरंत अनुताप करता है और पुनः पुनः भगवान को स्मरण करता है और सावधान रहता है। इस कारण से भगवान की कृपा से उसके सारे जो वासनाएं हृदय में थी सब समाप्त हो जाती हैं और नित्य शांति को प्राप्त होती है। अब भवती का थोड़ा सा और अलग अर्थ ले रहे हैं, देखिए। अथवा कुछ समय के बाद धर्मात्मत्व प्राप्त करने पर भी यह अधर्म सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहता है। ये दूसरा अर्थ भवती का ही।
दूसरा अर्थ क्या ले रहे हैं कि धर्मात्मा तो हो गया, लेकिन कुछ समय तक ये वासना सूक्ष्म रूप में रहेंगी वर्तमान में। जैसे हम जानते हैं फैन का एग्जांपल, फैन का, फैन चल रहा है, अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो स्विच ऑफ है, लेकिन फिर भी उसका अभ्यास था घूमने का, तो कुछ देर तक अब फैन घूमता रहेगा। तो हो सकता है वो धर्मात्मत्व को प्राप्त हो गया, धर्मात्मा हो गया, लेकिन फिर भी वर्तमान में कुछ समय के लिए सूक्ष्म रूप में अधर्म रहेगा या वासना रहेंगी। तो ये भवती का दूसरा अर्थ, कि वर्तमान में कुछ समय तक या कुछ सूक्ष्म उस वासना उसके हृदय में रहें। उस एग्जाम्पल देना देखिए, जैसे कि महाऔषध पान करने पर भी कुछ समय तक नाशवान ज्वर का ताप या विषय का ताप रहता है, वैसे ही उनके मन में भक्ति प्रवेश करते ही दुराचार आदि दूर हो जाते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से कुछ समय तक वर्तमान रहते हैं। ये भक्ति का अर्थ है। दूसरा अर्थ है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुराना रोग है और बहुत जकड़ बना लिया है शरीर में उस रोग ने, तो और अब आपने दवाई करना शुरू किया है और आप दवाई ले रहे हैं, और दवाई लेते-लेते कुछ-कुछ सिम्पटम्स जा भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रोग पूरी तरह समाप्त हो गया है। रोग फिर भी थोड़ा बहुत बना रहता है। सबका अनुभव होगा ये। मान लीजिए किसी को बहुत लंबी खाँसी हो गई, तो वो दवाई ले रहा है, खाँसी कुछ-कुछ ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी चली गई है। फिर कभी भी वो पकड़ बना सकती है अपनी, और ज़्यादा हो सकती है। सबका अनुभव है ये। उसी प्रकार से कोई मान लीजिए बहुत पुराना रोग हो गया है और आपने दवाई लेना शुरू किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि दवाई लेते ही तुरंत सही हो जाए रोग। कुछ दिन तक रहता है वो रोग और धीरे-धीरे समाप्त होता है। उसी प्रकार से एक नाम से सारे पाप चले जाते हैं, लेकिन हम बार-बार नाम ले रहे हैं कि वासनाएँ धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँ सारी। तो महाऔषध, हम महाऔषधि ले रहे हैं, ये औषधि है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र एक ही बार में लेने से सारे पाप तो नष्ट हो जाएँगे, लेकिन हम बार-बार इसलिए ले रहे हैं कि जो सूक्ष्म वासनाएँ हैं, जो वर्तमान में हैं, वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँ, पूरा जड़ ही खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें बार-बार नाम लेना होता है। ठीक है? ये कहीं कह रहे हैं, तो भवती के 2 अर्थ लिए हम लोगों ने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किंतु बाद की अवस्था में दुराचार आदि बोधक, काम, क्रोध आदि विद्यमान रहने पर भी वह विषदंतहीन सर्प के दंश के सदृश प्रभावहीन होता है, ऐसा जानना चाहिए। बहुत सुंदर टीका लिखी है, देखिए। अब क्या अर्थ ले रहे हैं देखिए। देखिए, बहुत सुंदर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो गया है और सूक्ष्म रूप से अभी भी कुछ वासनाएँ उसके हृदय में बनी हुई हैं, वर्तमान में हैं। लेकिन वो वासनाएँ किस प्रकार की हैं, इसको बताया जा रहा है। मान लीजिए आपने कोई साँप लिया और उस साँप के दाँत को निकाल लिया और उस साँप के अंदर से ज़हर को निकाल दिया। तो अब अगर वो साँप आपको कुछ करेगा भी या डसेगा भी, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना दाँत है उसके पास, ना उसके अंदर कोई विष है। तो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसी प्रकार से एक जगह भागवतम में टीका आती है कि अजामिल ने एक नाम लिया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो अब कोई प्रश्न करे कि भई जब सारे पाप नष्ट हो गए, तो फिर वो दोबारा वेश्या के पास क्यों जा रहा है? वेश्या के पास क्यों जा रहा है? वेश्या के पास क्यों रह रहा है? तो उसमें बताया जाता है कि एक नाम से उसके सारे पाप तो नष्ट हो गए, और अब कुछ अगर वासनाएँ बची भी हैं, तो वो वासनाएँ दंतहीन सर्प के समान हैं। तो उस वासना की वजह से उसको नरकगामी नहीं होना पड़ेगा। इसको आप समझ पा रहे हैं सूक्ष्म पॉइंट को? धर्मात्मा हो गया और मान लीजिए कोई सूक्ष्म वासना उसके हृदय में है भी, तो उस सूक्ष्म वासना से उसकी भक्ति में बाधा नहीं आएगी, वो नरकगामी नहीं होगा। वो जो वासनाएँ हैं वो ऐसी हैं, दंतहीन साँप के समान। अगर दंतहीन साँप आपको डसे भी तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो वासनाएँ अगर थोड़ी बहुत हृदय में रह भी गई हैं, तो उससे आपकी भक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ठीक, बहुत सुंदर। अतएव शाश्वत सर्वदा ही शांतिम अर्थात काम क्रोध आदि का उपशम अद्वितीय रूप में प्राप्त होता है और धीरे धीरे भगवान की कृपा से अद्वितीय रूप में, अद्वितीय मतलब भगवान, अब धीरे धीरे भगवान की कृपा से भगवान खुद ही उस भक्त की सारी वासनाएं साफ कर देते हैं और ऐसे साफ करते हैं कि दोबारा वासनाएं आती ही नहीं है। बहुत सुंदर है। देखिए इसको समझिए, मुझे लगता कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। पहले क्या बताया गया था भक्ति का अर्थ, और मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। पहले भक्ति का अर्थ ही लिया गया था कि भक्त गलती किया तो उसको तुरंत ही अनुताप होता है और अनुताप होने से उसके सारे जो वासनाएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, शांति को प्राप्त करेगा। दूसरा अर्थ लिया था कि मान लीजिए कोई धर्मात्मा हो भी गया है तो वर्तमान में कुछ सूक्ष्म वासनाएं रह सकती हैं उसके साथ, लेकिन वो सूक्ष्म वासनाएं है कैसी? दंतहीन सांप के समान। अगर सांप डसेगा भी दंतहीन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे फिर क्या होगा? भगवान की कृपा से भगवान ही उस वासनाओं को साफ कर देंगे अद्वितीय रूप में। मतलब भगवान भक्त के हृदय से काम क्रोध को ऐसे गायब करेंगे कि वो दोबारा आएगा ही नहीं। और एक बार हृदय साफ हो जाएगा तो भगवान ही वहां बैठ जाते हैं। तो जब भगवान ही वहां बैठ गए तो फिर दोबारा वासना आने की संभावना ही नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे। दुराचार की अवस्था में भी वे शुद्ध अंतःकरण वाले ही कहलाते हैं। बहुत बहुत सुंदर पॉइंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दुराचार कर रहा है और अनन्य भक्ति में लगा है, तो दुराचार करते समय भी उसको शुद्ध अंतःकरण वाला ही मानना चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि शुद्ध अंतःकरण है, इसीलिए उसको विश्वास है कि मैं कृष्ण की भक्ति ही करूंगा। और ये आसान बात है। ये बहुत, देखिए ये जो टीका चल रही है तो इसमें कभी कभी बताया जा रहा है कि शुद्ध हृदय हो गया फिर भी वासनाएं हैं, वासनाएं हैं फिर भी शुद्ध हृदय है। तो बड़ा ही जबरदस्त टीका चल रही है इसमें। ठीक है, तो दुराचार की अवस्था में भी वे शुद्ध अंतःकरण वाला ही कहलाता है। मतलब अगर कोई भक्त अनन्य भक्ति में लगा है और उससे कुछ दुराचार हो जा रहा है तो उस दुराचार करने की अवस्था में भी वो शुद्ध अंतःकरण वाला है। वो इस रेस्पेक्ट में कि उसको विश्वास है कि मुझे कृष्ण की भक्ति ही करनी है और कुछ नहीं करना है। और ये विश्वास इतना आसान नहीं है हर किसी में होना। हृदय के शुद्धि का मुख्य लक्षण ही यही है कि उसको विश्वास है कृष्ण भक्ति पर, और ये आसान बात नहीं है। हम तो देख ही रहे हैं समाज में, आप बाहर प्रचार करने निकल जाइए तो किसको विश्वास होता है कृष्ण की भक्ति करना? और एकांतिक रूप से कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं। आप बाहर जाएंगे, अगर आप कहेंगे कृष्ण की भक्ति करो तो कहेगा हाँ कृष्ण की भक्ति भी करेंगे, माँ दुर्गा को भी पूजा करेंगे, इसकी पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, लेकिन एकांतिक सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करना, ये विश्वास होना आसान बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है, ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है। देखिए श्रीधर स्वामी पाद, देखिए श्रीधर स्वामी पाद कौन थे? जो भागवत पे हम टीका देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों की, तो श्रीधर स्वामी पाद पहले आचार्य हुए जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पे टीका लिखी। ये बहुत महान आचार्य है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर, ये बहुत प्रेरणादायक है हम सबके लिए। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, यदि वे धर्मात्मा हो जाए तो कोई विवाद नहीं है, किंतु दुराचारी भक्त अंत काल तक दुराचार का त्याग ना कर पाए तो उनके विषय में क्या कहा जाए? देखिए अब क्या बोल रहे हैं। अरे भाई, भक्त सुदुराचार था, ठीक, लेकिन अगर वो इस जीवन में ही धर्मात्मा बन जाए या ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त मृत्यु के समय तक भी सुदुराचार ही रहा, ठीक ही नहीं हुआ, फिर
मान लीजिए प्रश्न उठाया जाए कि चलिए ठीक है, क्षिप्रम होती धर्मात्मा, तो धर्मात्मा धर्मात्मा बन जाता है। मान लीजिए ऐसा हो, जो जो भक्त सुदुराचारी है, अगर वो धर्मात्मा बन गया इस जीवन में, तो बहुत वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त सुदुराचारी था और वो मृत्यु के समय तक भी धर्मात्मा नहीं बन पाया, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? उसका क्या होगा साहब? अब देखिए, इसके उत्तर में श्री भगवान बलपूर्वक और क्रोध सहित कहते हैं, कौन्तेया में भक्तो न प्रणश्यति। बहुत सुंदर। मृत्यु काल तक भी अगर भक्त ठीक नहीं हो सका, तो भी मेरे भक्त का नाश नहीं हो। कितना प्रेरणादायक है, कितना प्रेरणादायक है। वाह। अगर मृत्यु के समय तक भी कोई भक्त सुदुराचार ही रहा, धर्मात्मा नहीं बन पाया, तो भी भगवान बलपूर्वक और क्रोध के साथ कह रहे हैं, न में भक्ता प्रणश्यति, उस भक्त का कभी नाश नहीं होगा। भले ही वो अभी सुदुराचारी क्यों ना रहा हो, ठीक ना हो पाया हो, फिर भी नाश नहीं होगा उसका। कितना ज्यादा मतलब वो है प्रेरणादायक। नाश तो हो ही नहीं सकता है भक्त का, चाहे वो सुदुराचार ही क्यों ना रहा, अभी भी सुदुराचारी क्यों ना हो, नाश हो ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्राण छूटने पर भी उनका अधःपतन नहीं होता है। मतलब भक्ति का कॉन्सोलेशन प्राइस स्वर्ग है। अगर आप कितने भी सुदुराचारी क्यों ना हो, आप अगर भक्ति पूरी नहीं कर पाए, फिर भी आप स्वर्ग जाएंगे, आप नीचे तो जा ही नहीं सकते। अधःपतन तो हो ही नहीं सकता है, चाहे आप कितने भी खराब भक्त क्यों ना हो। उसे भक्त खराब होते नहीं है, ऐसे बोलने की लैंग्वेज है। कितने भी दुर्गुण आप में, कितने भी दोष क्यों ना हो, लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, तो आप कभी नीचे जा ही नहीं सकते हैं, जा ही नहीं सकते। अगर ठीक हो गया तो कहना ही क्या, अगर भक्ति कर लिए, वहां का प्रेम प्राप्त कर लिए, तो कहना ही क्या। अगर प्रेम प्राप्त नहीं भी किया और सुदुराचारी भी क्यों ना रहे, फिर भी आपको स्वर्ग मिलेगा। नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकता है ऐसा। जबरदस्त बात है, कितना प्रेरणादायक है। और मैंने पहले बताया था कि भक्ति कर रहे हैं तो अगला जन्म हमेशा इस जन्म से बेटर होगा, अगला जन्म हमेशा प्रीवियस जन्म से बेटर होना ही होना है, ये तो कंफर्म है जो भक्ति कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुतर्क के कारण कठोर वचन बोलने वाले इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब मान लीजिए भगवान कहें कि कुछ ऐसे लोग हैं फिर भी तो स्वीकार नहीं करेंगे, कुतर्क के कारण कठोर वचन बोलने वाले से स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर वे शोक और शंका से व्याकुल व्याकुल अर्जुन को उत्साह प्रदान करते हुए कहते हैं, हे कौन्तेया, डंके की चोट से महाध्वनि करते हुए विवाद करने वालों की सभा में जाकर दोनों हाथों को ऊपर करते हुए निसंदेह प्रति जानी ही, अर्थात प्रतिज्ञा करो कि मुझ परमेश्वर का भक्त तू दुराचारी होने पर भी विनष्ट नहीं होता है, अपितु कृतार्थ ही होता है। मतलब भगवान कह रहे हैं, मतलब भगवान ने बलपूर्वक गुस्से में क्यों कहा इसको, इसलिए कहा कि हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हों जो इसको स्वीकार नहीं करें। तो अर्जुन तुम जाओ उनकी सभा में और डंके की चोट पे उच्च स्वर में हाथ ऊपर उठा के बोलो कि ये भगवान की मेरी प्रतिज्ञा है कि भगवान के भक्त दुराचारी होने पर भी नष्ट नहीं होंगे, अपितु कृतार्थ ही होंगे। मतलब अच्छा ही होगा उनके साथ। इतना सुंदर है, कितना भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति। आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल ठीक है, बहुत सुंदर टीका लिखी है। ऐसा होने पर तुम्हारी वाक चातुरी से उनके कुतर्क खंडित हो जाएंगे एवं निश्चय ही वे तुम्हें गुरु मानकर तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे।
और जब तुम ये बोलोगे उनकी सभा में, तो वो सब चुप हो जाएंगे जो विरोध करने वाले हैं, और वो सब तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे, तुम्हें गुरु मानेंगे। ठीक। अब ये बहुत सुंदर है, देखिए यहाँ पुनः यह आपत्ति हो सकती है कि भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा ना कर अर्जुन को प्रतिज्ञा करने का आदेश क्यों दिया। भाई भगवान ये कह रहे हैं कौन्तेय प्रति जानी ही, हे कुंती पुत्र तुम प्रतिज्ञा करो, भगवान ने प्रतिज्ञा क्यों नहीं करी, ये प्रश्न हो सकता है। जैसा कि भगवान गीता के 18वें अध्याय के 56 में कहेंगे, मतलब आगे जो 18वें अध्याय में श्लोक आएगा, उसमें भगवान कहते हैं तुम मुझे प्राप्त होगे ही, मैं तुम्हारे निकट सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अब देखिए समझिए क्या लाइन है, देखिए इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा तुम प्रतिज्ञा करो, और गीता के 18वें अध्याय के 56 नंबर श्लोक में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि अर्जुन तुम मुझे प्राप्त हो गई। तो अब प्रश्न उठता है कि जब वहां प्रतिज्ञा कर सकते हैं तो यहां क्यों नहीं करी। भाई जब आगे श्लोक में प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने, तो यहां क्यों नहीं करी, ऐसा क्या है यहाँ पे जो भगवान ने अर्जुन से कहा तुम करो प्रतिज्ञा। ठीक। वैसे ही यहां भी भक्त का विनाश नहीं होता है, भगवान यही बोल रहे हैं। तो भगवान ने मतलब 18 अध्याय में यही बोला, लेकिन खुद प्रतिज्ञा ली, और यहाँ भी सेम बात बोल रहे लेकिन अर्जुन से कह रहे तो प्रतिज्ञा लो, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या विशेष है भाई। ठीक है। तो इसके उत्तर में कहते हैं उस समय श्री भगवान ने विचार किया, तो जब ये श्लोक भगवान बोल रहे थे कि मैं अपने भक्तों का लेश मात्र भी अपकर्ष सहने में अक्षम हूं, अतः अनेक स्थानों पर अपनी प्रतिज्ञा के खंडन द्वारा अपना अपकर्ष स्वीकार कर भी भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करता हूं। ये बहुत सुंदर है, देखिए यहाँ पे भगवान ने अर्जुन से प्रतिज्ञा लेने को क्यों बोला, खुद क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे भगवान ये सोच रहे हैं कि बहुत बार मैंने अपनी प्रतिज्ञा खंडन किया है, कई बार मैंने अपनी बात को तोड़ा है। तो कोई कह सकता है कि भगवान तो प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ते। ये बहुत विशेष गुण है भगवान का, इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे लेकिन अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को रखेंगे ही रखेंगे, ये गुण है भगवान का वास्तव। तो इसीलिए हमें भी श्रील प्रभुपाद जी की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा की आशा है। जब प्रभुपाद जी ने कह दिया है कि जो 16 माला का जप और 4 नियम का पालन करेगा वो इसी जन्म में भगवान के पास जाएगा तो जाएगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। भक्त की प्रतिज्ञा कभी टूट ही नहीं सकती है, भगवान टूटने से रक्षा करते। तो इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जी ने कह दिया है कि 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो फॉलो करेगा वो इसी जन्म में भगवान के पास जाएगा तो जाएगा, कृष्ण रक्षा करेंगे उस प्रतिज्ञा की। बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक। जैसा कि इस युद्ध में ही अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा, मतलब ये हम लोग देख चुके, हम लोग जानते हैं। जो बहिर्मुख तथा वितंडावादी हैं, मतलब जो भगवान की नहीं सुनते हैं, वे मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर हंसेंगे, किंतु अर्जुन के द्वारा की गई प्रतिज्ञा उनके लिए पत्थर की लकीर की भांति होगी, अतः अर्जुन के द्वारा ही उन्होंने प्रतिज्ञा कराई। मतलब जब भगवान प्रतिज्ञा करेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो छलिया है, तो क्या है, तो तोड़ता रहता प्रतिज्ञा। लेकिन जब अर्जुन करेंगे तो लोग जानते हैं कि अर्जुन भगवान के महान भक्त हैं, और भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा रखेंगे। तो जब एक बार अर्जुन ने बोल दिया हाथ उठा के न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त कितना भी दुराचारी क्यों ना हो उसका नाश नहीं होगा, तो ये पत्थर की लकीर है, एक होगा ही होगा। कितना भी दुराचारी क्यों ना हो भक्त, उसका नाश हो ही नहीं सकता है। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। इस पे एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब बताते हैं भक्त लोग कि एक पतिव्रता स्त्री थी, और वो बहुत अमीर खानदान से थी, उसका पति बड़ा अमीर था। तो पतिव्रता स्त्री थी, तो वो एक जगह मार्केट में
साड़ी लेने के लिए गई थी, साड़ी लेने के लिए, ठीक। तो साड़ी लेने के लिए गई, तो उसने, तो वहां पे दिखाते हैं साड़ी, उससे कहा कि साड़ी दिखाओ भैया। तो एक साड़ी देखी, दो साड़ी देखी, तीन साड़ी देखी, तो उस जो दिखा रहा था उसने कहा, माता जी आपको लेना भी है कि सिर्फ देखने ही आई है? तो उसको गुस्सा आ गया, स्त्री को, उस माता जी को गुस्सा आ गया। उसने फोन किया अपने पति को कि ऐसी सी बात है। उसके पति ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो माताजी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुकान की सारी साड़ी खरीद लूं। तो उस माताजी ने पूछा, कितने की आपके दुकान में जितनी साड़ी, उसका कॉस्ट क्या है? तो उसने बताया, और पति ने कहा ठीक है ले लो। उसने ले लिया, और लेने के बाद गरीबों में बांट दिया। तो कहने का अर्थ क्या है कि वो पतिव्रता स्त्री थी, तो जब उसकी पत्नी ने कह दिया कि मुझे इस दुकान की सारी साड़ी चाहिए, तो उसके पति, वो जो जो पति है उसका, वो अपनी पत्नी की प्रतिज्ञा की रक्षा करेगा ही करेगा, वो उसको साड़ी दिलवा के ही मानेगा। उसी प्रकार से जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जब किसी अनन्य भक्त ने जो कह दिया है, जो प्रतिज्ञा कर ली है, भगवान उसको पूरी करके ही मानते हैं, मानते ही नहीं है। भगवान का गुण है वास्तव में। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो प्लीज ज्वाइन अगेन। तो हम लोग गीता भूषण टीका देखते हैं। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक की गीता भूषण टीका को। ठीक है, पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। ऐसा कहा गया है कि नावृतो दुश्चरितान अशांतो नास नासम अहितः नाशंतमंसो बापी प्रज्ञा ने नैन आपनुयात। क्या इसका मतलब है? जिसने पाप कर्मों को नहीं त्यागा है, जो शांत या अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। कठोपनिषद। क्या अर्थ है देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवसतो ही सा। तो अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर कोई सुदुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। तो मान लीजिए इसको सुन के अर्जुन प्रश्न करें कि ये ऑब्जेक्शन उठाएं कि भाई कोई पापी व्यक्ति जिसने पाप नहीं छोड़े हैं, तो वो तो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि धर्मात्मा बन जाएगा वो? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ऑब्जेक्शन ये है कि भाई पाप कर्मों को जिसने नहीं त्यागा है और इंद्रिय और मन पे विजय प्राप्त नहीं की है, तो वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है बहुत ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि धर्मात्मा बन जाएगा वो? तो पॉसिबल ही नहीं लगता मुझे। मान लीजिए अर्जुन प्रश्न करेंगे, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन पूछें, तो आप ऐसे व्यक्ति को साधु कैसे कह सकते हैं, जबकि शास्त्र ऐसे पापी व्यक्ति की निंदा करता है? ठीक है, अब भगवान बोलना शुरू करें। भगवान का आंसर है, यह श्लोक उन लोगों के संबंध में है जिनका स्वभाव ही पापपूर्ण है। कौन सा श्लोक? 9.31 नहीं, जो श्लोक अर्जुन ने कोट किया ऊपर इस टीका में जो श्लोक था, वो बात हो रही है। यह श्लोक उन लोगों के संबंध में जिनका स्वभाव ही पापपूर्ण है, परंतु मेरे अनन्य भक्त के द्वारा अनजाने में किए गए पाप को मैं, सर्वेश्वर जो परम पवित्र करने वाला हूं, नष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं अपने भक्त को मन में रखता हूं। वाह, क्या बात है! देखिए, अनन्य भक्त जो भक्ति कर रहा है, उसका स्वभाव नहीं होता कि दूसरों को दुख देना, या उसका स्वभाव नहीं है कि वो जानबूझ के पाप करे, लेकिन कुछ पूर्व अभ्यास की वजह से अगर हो जा रहा है पाप गलती से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भगवान से आसक्ति कम हो गई या भगवान की सेवा करने की भावना कम हो गई। और उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि भगवान की उससे आसक्ति कम हो गई। ना ना, ऐसा नहीं होता।
ठीक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो अर्जुन ने श्लोक कोट किया है कि पापी व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो वो श्लोक ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिसका स्वभाव पाप पूर्ण है। लेकिन भक्तों का स्वभाव पाप पूर्ण होता नहीं है, उनसे गलती से पाप हो जाता है। जो वैसा भक्त है, उसके प्रति भगवान की आसक्ति रहती ही रहती है। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले श्लोक की टीका। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस कारण से बहुत जल्दी ही वह धार्मिक आचरण से युक्त हो जाता है। इस कारण से मतलब किस कारण से? कि भगवान अपने भक्तों के कल्याण का ध्यान रखते हैं। भक्त का कल्याण भगवान सोच रहे हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। भगवान उसके सारे पापों को या सारे जो पाप की वासनाएं हैं ध्वंस करके रख देते हैं, साफ कर देते हैं। इसीलिए शाश्वत शांतिम निगच्छति, इसलिए वो शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। ठीक, वह अपने पूर्व कर्मों की सदा ही निंदा करता है और हमेशा के लिए उन पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है जो मेरे स्मरण में बाधक होते हैं। देखिए कभी कभी हम सोचते हैं या सोच सकते हैं, विचार आ सकता है मन में कि कैसे मेरे पाप छूटेंगे, कैसे ये वासना समाप्त होगी, कैसे ये काम क्रोध आदि जो दुर्गुण है मेरे हृदय से जाएंगे। तो हम बहुत सुंदर बात सीख रहे हैं कि भगवान के आश्रय लेने से ही ये सब छूटेंगे, और कोई तरीका नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इतना भजन किया 2-3 साल और अनर्थ तो गए नहीं। ऐसा नहीं कह सकते आप, वो अनर्थ अपने आप जाएंगे भगवान की कृपा से। आप करते रहिए जब तक अनर्थ जाए नहीं। आप ये मत देखिए कि मैं इतने समय तक कर रहा हूं अनर्थ नहीं गए। जब तक अनर्थ नहीं जाए तब तक करते रहिए। उसको कैसे लेना है? जब भगवान की कृपा होगी तो अपने आप ही सारे अनर्थ चले जाएंगे। और भगवान की कृपा के अलावा कुछ और मार्ग अगर आपने ढूंढा अनर्थ के जाने का, तो ये बिना भगवान की कृपा के जाते नहीं। और कोई मार्ग आपकी सहायता नहीं करेगा आपके अनर्थ को नष्ट करने। ये भगवान की कृपा से ही जाएगा, भगवान की भक्ति से ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। अब ये देखिए बहुत सुंदर बात है। ये अब अर्जुन का दूसरा तर्क है अर्जुन का। परंतु स्मार्ट जन ऐसे व्यक्ति को साधु नहीं मानेंगे यदि उसने प्रायश्चित कर्म नहीं यदि उसने प्रायश्चित कर्म नहीं किया। ऐसा होगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि भगवान आप तो कह रहे हैं कि वो साधु ही है, उसको साधु ही मानो, और जो अनर्थ वगैरह है वो सब हम नष्ट कर देंगे। लेकिन जो स्मार्थ जन है, जो कर्मकांडी लोग हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे कि भल किसी का भी भक्त क्यों ना हो, दुराचार किया है तो दुराचार का प्रायश्चित करे तो साधु मानेंगे। बात समझ में आ रही है? भाई आप भगवान आप कह रहे हैं कि साधु मानना चाहिए, साधु है वो ठीक। लेकिन जो स्मार्ट जन है, जो कर्मकांडी लोग हैं, वो नहीं मानेंगे इस बात को। वो तो कहेंगे भाई प्रायश्चित करो पहले, फिर मानेंगे साधु उसको। तो अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं। अपने भक्त के प्रति आकर्षण के कारण भगवान किंचित क्रोध से उत्तर देते हैं। मतलब भगवान जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे तो भगवान का जो अपने भक्त के प्रति आकर्षण है, तो भगवान थोड़ा क्रोधित हुए और उत्तर दिए, हे कुंती पुत्र, तुम स्मार्ट सभा में जाकर यह घोषणा कर दो कि यदि मेरे अनन्य भक्त प्रमादवश कोई दुराचार कर देता है तो भी उसका नाश नहीं होता है। ये कुछ कुछ टीका से मैच कर रहा होगा, पिछली टीका से वही बात है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। वह मुझसे विलग होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, अपितु मुझ परम पवित्र के द्वारा शुद्ध होकर मुझे प्राप्त करने के योग्य बनता है। तो मुझ पवित्र परम पवित्र के द्वारा मतलब जब हम हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो हम भगवान के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। और भगवान की शक्ति के संपर्क में, भगवान के संपर्क में आने से, भगवान परम पवित्र हैं, तो भगवान के संपर्क में आने से हम भी परम पवित्र हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, स्मृति कहती है, देखिए
स्वपाद मूलम भजता प्रियस्या त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत पतितम कथांचित सुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टः। भागवतम का श्लोक है, देखिए। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है, मतलब जो अनन्य भक्ति में लगा है। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म कर भी बैठे हैं, तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते। प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति ही या भगवान स्वयं ही सारे पापों को हटा देंगे, सारी वासनाओं को हटा देंगे। श्रीमद् भागवतम 11:5-42। अब कल हम लोग इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक जो बलदेव देवशरण जी कोट किया है, उस भागवतम के श्लोक की टीका देखेंगे श्रीधर स्वामी के द्वारा। फिर उसके बाद यमराज जी की कुछ उक्ति है इस श्लोक पे, जो गीता का श्लोक है, उसके बाद प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यही रुकते हैं आज। आज की क्लास इतना ही खाली, और कल श्लोक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग गीता भूषण टीका चर्चा कर रहे थे, 9वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक की। पहले श्लोक पढ़ते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। गोपाल जी का अनुवाद। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। देखिए, गीता भूषण टीका हम लोगों ने कल थोड़ी बहुत देखी थी। इसमें क्या था, इसमें अर्जुन एक प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के समरूप एक श्लोक कहते हैं। और इस प्रश्न ये होता है कि जो व्यक्ति पापी है या पाप कर्मों को त्याग नहीं पा रहा है, जिसकी इंद्रियां और मन शांत नहीं है, वो तो ज्ञान के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं कि धर्मात्मा बन जाएगा वो? भाई, जो पापी है वो तो भगवान को ज्ञान, भले कितना ज्ञानी व्यक्ति होगा, लेकिन पापी है तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भगवान उसे भगवान कैसे कह रहे हैं कि वो धर्मात्मा बन जाएगा? और एक और प्रश्न अर्जुन कहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को साधु क्यों कह रहे हैं, जबकि शास्त्र ऐसे पापी की निंदा करता है। आप कह रहे हैं उसको साधु ही मानना चाहिए, लेकिन शास्त्र तो कहता है कि उस पापी की निंदा करनी चाहिए या निंदनीय है वो शास्त्रों में। तो भगवान कहते हैं, इस दोनों प्रश्नों के उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो तुमने ऊपर श्लोक बोला है और जो तुम ये प्रश्न कर रहे हो, ये उनके लिए है जिनका स्वभाव पाप पूर्ण होता है, जो स्वभाव से ही पापी है। लेकिन जो भक्त होता है वो स्वभाव से पापी होता नहीं है, उसको पाप करने की इच्छा या पाप करने का मन नहीं करता है। उससे कदाचित पाप हो जाता है, उसका स्वभाव नहीं पाप पूर्ण, उससे कदाचित पाप हो जाता है। और जो पाप होता भी है उसको मैं ही नष्ट करता हूं, भगवान कह रहे थे। और इसी कारण से जब मैं पाप नष्ट करूंगा तो वो जल्दी धार्मिक बन जाएगा। ठीक। फिर अर्जुन एक प्रश्न उठाते हैं दोबारा कि आप तो कह रहे हैं साधु बन जाएगा, ठीक, लेकिन जो स्मार्ट जन हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे। जो स्मार्ट जन होंगे वो इस बात को नहीं मानेंगे, और वो तो कहेंगे पाप किया है तो प्रायश्चित करो। वो तो ये बात कहेंगे कि भाई पाप किया है तो प्रायश्चित करो ना। तो ऐसे कैसे साधु हो जाएगा? तो उस पे भगवान कहते हैं, बड़ा क्रोध में होकर कहते हैं भगवान अर्जुन से कि तुम सभा में जाके घोषणा कर दो, स्मार्ट जनों की सभा में जाके घोषणा कर दो कि मेरे अनन्य भक्त अगर कदाचित उनसे दुराचार हो भी जाता है तो भी उनका नाश नहीं होता है। ठीक। और वो मेरे संपर्क में रह के पवित्र बन जाते हैं। फिर इस बात को सिद्ध करने के लिए बलदेव विद्याभूषण कोट करते हैं स्मृति का एक श्लोक। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य सत्यान् भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथांचित् सुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। ये श्लोक श्री बलदेव दर्शन कोट करते हैं भागवतम का।
इस बात को समझाने के लिए कि उसको किसी अनन्य भक्त को कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, वो भक्ति से ही शुद्ध हो जाएगा, इस बात को शुद्ध करने के लिए। फिर इस पे इसका अनुवाद पढ़िए, देखते पढ़ते हैं। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म कर भी बैठे हैं, तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। उनको और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि स्मार्ट जन बोलते हैं। स्मार्ट जन मतलब कर्मकांडिया लोग बोलते हैं। ठीक। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 42 नंबर श्लोक है, और इस श्लोक पे श्रील श्रीधर स्वामी की टीका हम लोग देखेंगे। देखिए, जो इसके पहले वाला श्लोक था श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41 नंबर श्लोक, उसमें बताया गया था कि अनन्य भक्तों को अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर किसी अनन्य भक्त से कोई पाप भी हो जाता है, तो भी उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले श्लोक में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41 नंबर जो श्लोक था, उसमें यह बताया गया था कि किसी भी अनन्य भक्त को किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अब इस श्लोक में जो बलदेव दक्षिण कोट किए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि अगर अनन्य भक्त से कोई दुराचार या कोई पाप भी हो जाता है, तो भी उसको कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। उसका प्रायश्चित ऑलरेडी है कि वो भक्ति कर रहा है। भक्ति को छोड़ के किसी और कर्म मार्ग में लगने की जरूरत नहीं है प्रायश्चित करने के लिए। अगर कोई अनन्य भक्त भक्ति को छोड़ के कोई और मार्ग में प्रायश्चित करने जाता है, तो ये समझना होगा उस व्यक्ति ने या उस भक्त ने भक्ति देवी के प्रति अपराध किया, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि भक्ति से बढ़कर कोई और साधन है जिससे वह शुद्ध हो सकता है, जबकि भक्ति से बढ़कर और कोई साधन नहीं जो जीव को पूरी तरीके से शुद्ध कर दे। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में कि अगर कोई कहता है, कोई कर्मकांडी लोग कहते हैं कि भक्त ने पाप किया है तो उसको प्रायश्चित करना होगा तब साधु मानेंगे, तो इस पे श्लोक कोट किया जा रहा है कि नहीं, भक्त को कोई भी प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, वो भक्ति से ही शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। अब इस पर श्री सीधे स्वामी की टीका देखते हैं हम लोग, देखते पढ़ते हैं। इससे पहले के श्लोक में भक्त की विहित कर्म की विवृत्ति कही गई है। विहित कर्म मतलब जो शास्त्रों के विधि विधान है कि इस देवी देवता की पूजा करो, इस देवी देवता की पूजा करो, अगर ये चाहना है इसकी पूजा करो, अगर वो पाना है उसकी पूजा करो। तो इसकी विवृत्ति मतलब भक्त को ये सब करने की जरूरत नहीं है, भक्त को किसी भी अन्य देवी देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं है। अथवा इस श्लोक से निषेध विधि तथा प्रायश्चित कर्म की निवृत्त बतलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई गलत कार्य हो भी जाए तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। निषेध विधि तथा प्रायश्चित कर्म की निवृत्त, निवृत्त मतलब होता है प्रायश्चित कर्म से हटकर, मतलब अब भक्त से कोई अगर पाप हो भी गया है तो भी उसके लिए कोई प्रायश्चित कर्म नहीं है शास्त्रों में, वो भक्ति से ही शुद्ध हो जाएगा। ठीक, ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। जो लोग देह में अथवा देवता अंतर की भावना को छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों के निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। अर्थात पहली बात तो कि भक्त लोग अपने को देह मानते नहीं और अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, इसीलिए उनमें पाप करने की प्रति स्वाभाविक स्थिति नहीं होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो अनन्य भक्त होता है वो अपने आप को देह नहीं मानता है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, वो किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा में लगता नहीं है, इसीलिए उसमें पाप करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, बल्कि ये होता है कि वो भक्ति करता रहे, उससे वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यदि प्रमादवशात किसी प्रकार से पाप कर्म हो ही गया है, तो उसको भी श्री भगवान विनष्ट कर देते हैं। यदि कहें यम उसको ना माने, तो इस पर कहते हैं श्री भगवान परेश, अर्थात वे जीवों के स्वामी। तो बहुत सुंदर है।
देखिए, अगर भक्त से कोई गलती हो भी गई है तो उसका दंड देने का अधिकार सिर्फ कृष्ण का है। अगर किसी भक्त से कोई पाप या दुराचार हो गया है तो उसको दंड कृष्ण देंगे। अब कृष्ण क्या दंड देते हैं वो उनके ऊपर है, चॉकलेट देंगे या थप्पड़ मारेंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन यमराज उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। कभी कभी ये भक्त में भी दिक्कत हो जाती है, भूल जाते हैं वो सिद्धांत को, कि जिसने एक बार भी नाम लिया है कृष्ण का उसको यमराज तक का टच नहीं कर सकता। लोग ये भूल जाते हैं बात। नाम की महिमा इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए हम यहाँ भी सीख रहे हैं कि जो भगवान का अनन्य भक्त है उससे कोई दुराचार भी होता है तो उसका दंड यमराज जी उसको दे ही नहीं सकते हैं। यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं अगर आप भक्त के पास चले भी गए तो भगवान की गदा से आपको मार डाला जाएगा। ये शब्द हैं यमराज जी के। और यमराज जी महाभागवत में आते हैं। यमराज जी कहते हैं अपने यमदूतों को अजामिल के प्रसंग में कि अगर आप अजामिल के पास तो आप चले गए, अजामिल भक्त था। भक्त था मतलब उसने एक बार नारायण नाम बोला है इसीलिए भक्त हो गया। अगर आप किसी भी भक्त के पास अन्यथा जाएंगे तो भगवान की गदा से भक्त लोग सुरक्षित होते हैं। और अगर आप भक्त के पास चले गए तो भगवान की गदा आप पे चल जाएगी और आपकी हत्या हो जाएगी। बड़ा सुंदर है। तो जो भी भक्त से कुछ पाप भी होता है तो उसकी कस्टडी भगवान के पास होती है, पुलिस यानी यमराज जी उसका कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, इसीलिए इस श्लोक में परेश शब्द बोल रहे हैं। परेश मतलब पर ईश, यमराज जी के भी स्वामी श्री भगवान है। आगे पढ़ते हैं। यदि कहें कि श्रुतियां और स्मृतियां श्री भगवान की आज्ञा है, उस अपनी आज्ञा भंग को भगवान कैसे सह सकते हैं? भाई, मान लीजिए किसी का यह प्रश्न हो कि अगर कोई व्यक्ति पाप आचरण कर रहा है या कोई भक्त दुराचार कर रहा है तो इसका मतलब है वो शास्त्रों की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है या शास्त्रों के विरुद्ध जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कैसे प्रेम कर सकते हैं? मान लीजिए प्रश्न हो कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और साथ साथ दुराचार कर रहा है। तो दुराचार करने का अर्थ है कि वो शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, शास्त्रों के विरुद्ध जा रहा है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को भी कैसे प्रेम कर सकते हैं भाई? मान लीजिए प्रश्न हो तो इस पर कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वह श्री भगवान का प्रिय जीव होता है। अब बताइए क्या बोलेंगे आप? भक्ति कर रहा है और साथ साथ कुछ दुराचार भी हो जा रहा है तो भी भगवान उसको त्यागते नहीं है। लेकिन फिर भी हम इतने डल माइंडेड हैं, डल हेड हैं कि हम भक्ति की महिमा को समझ नहीं पाते। हम भक्ति को हल्के में लेते हैं और सोचते हैं मैं तो कितना पतित हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं नहीं करते, भगवान भगवान मुझे देखते नहीं देखते हैं। अरे भाई, अनन्य भक्ति में लगे हो कि दुराचार भी हो रहा है तो भी भगवान उसको देखते नहीं। भगवान अपने भक्त का दुराचार भी नहीं देखते हैं। वो बस इतना देखते हैं कि ये जीव मेरी सेवा में लगा हुआ है, ये जीव के इस जीव के जीव से मेरा नाम आ रहा है। भगवान उसको देखते हैं कि भगवान का गुण है ये वास्तव। इसलिए भगवान का गुण हमें सुनना चाहिए, इससे कि ये ना सोचे हम भगवान ध्यान नहीं दे रहे, भगवान देख नहीं रहे, भगवान इतने कष्ट दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो इसीलिए शास्त्रों को सुनना चाहिए, इससे कि सही धारणा में हम आ सके। तो बहुत जरूरी है कि भगवान अपने भक्तों के दुराचार को भी नहीं देखते हैं और दुराचार करने के बावजूद भी वो भक्त भगवान का प्रिय ही रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई दूसरा प्रश्न उठाए। प्रश्न होता है कि श्री भगवान का भक्त अपने पापों के विनाशार्थ उनका भजन तो करता नहीं है। अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे भाई, जो भक्त होते हैं तो भक्त तो भगवान से प्रार्थना करते नहीं है कि मेरे पाप नष्ट करिए, वो तो भगवान से उनका प्रेम मांगते हैं। तो उनके पाप कैसे नष्ट हो रहे हैं? मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि भाई, जब भक्त भगवान से कहेगा कि पाप नष्ट करिए तो नष्ट होंगे उसके।
वो तो कहता ही नहीं है नष्ट करने को, वो तो भगवान से कहता है कि आपका प्रेम चाहिए मुझे, तो उसके पाप नष्ट कैसे हो जा रहे हैं ऑटोमेटिक? भाई जब हम भगवान से कुछ कहेंगे तब तो भगवान करेंगे ना। जब हम कह ही नहीं रहे हैं पाप नष्ट करने के लिए, तो कैसे नष्ट हो जा रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि भगवान उस भक्त के हृदय में स्वयं सन्निविष्ट रहते हैं। वस्तु शक्ति किसी की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करती है। ये बहुत सुंदर बात है कि वस्तु शक्ति किसी के भाव की अपेक्षा नहीं करती है, सिद्धांत है वास्तव में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चीनी की जगह हलवे में फिटकरी डाल दे। मान लीजिए उसको पता नहीं कि चीनी है कि फिटकरी है, सामान ऐसी लगती है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति अनजाने में चीनी की जगह फिटकरी हलवे में डाल दे और तब वो हलवा खाए और वो कहे, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं शक्कर नहीं फिटकरी डाल रहा हूँ। तो फिटकरी मान लीजिए क्या है, ठीक है तुम्हें पता नहीं था, कोई बात नहीं, मैं मीठी हो जाती। क्या ऐसा हुआ कभी? आप चाहे अनजाने में करें चाहे जानबूझ के करें, जो वस्तु शक्ति है मतलब वो मीठी नहीं है तो आपको मीठी नहीं लगेगी। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा अनजाने में अग्नि को छुए, तो अग्नि ये नहीं कहेगी कि तुमने अनजाने में छुआ है तो मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगी। क्या कभी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो चाहे जानबूझ के अग्नि को छुआ जाए चाहे अनजाने में छुआ जाए, अग्नि तो जलाएगी। उसी प्रकार से वस्तु मतलब भक्ति का ये प्रभाव ही है कि भगवान उसके उस भक्त के हृदय में स्वयं रह के उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं। चाहे भक्त भगवान से कहे पाप नष्ट करने को चाहे ना कहे, भक्ति से, भक्ति वस्तु की शक्ति है ही ऐसी कि अपने आप पाप नष्ट हो ही जाएंगे, भगवान नष्ट कर ही देंगे। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? आप भगवान से मांगे कि पाप नष्ट करिए, ना मांगे, अपने आप नष्ट होने ही है क्योंकि भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का प्रभाव है, वस्तु शक्ति है ये आपके प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करेगी कि आप जब प्रार्थना करेंगे पाप कटें तो कटेंगे ना। एक नाम से आपके पाप कट गए सारे। एक नाम से, जब आपने पहली बार कृष्णा बोला होगा, हरे बोला होगा, तो कट गए। ये वस्तु शक्ति है वास्तव में। आप चाहे जानबूझ के दवाई लें चाहे जाने में दवाई लें, दवाई तो असर करेगी। चाहे आप सुबह लें चाहे शाम को लें, असर करेगी। उसी प्रकार से जब मान लीजिए अभी ठंड ही है, मतलब जाड़ा पड़ रहा है, तो सुबह सुबह कोहरा होता है। तो जैसे ही सूर्य आएगा, सूर्य की वस्तु शक्ति से कोहरा अपने आप भाग जाएगा। ये वस्तु शक्ति है ये। सूर्य के आते ही कोहरे को भागना ही है। सूर्य के सामने कोहरा टिक ही नहीं सकता है। उसी प्रकार से मान लीजिए किसी कमरे में 10,000 साल से अंधकार है और आपने लाइट जलाई, तो ये अंधकार ही नहीं कहेगा कि मैं 10,000 साल से यहां पर हूं तो लाइट थोड़ा वेट करो, मैं धीरे धीरे गायब होऊंगा। क्या ऐसा होता है? चाहे 10,000 साल से अंधकार रहे चाहे 1 करोड़ साल से अंधकार रहे, लेकिन जैसे ही लाइट जलेगी तुरंत अंधकार जाएगा। अपेक्षा नहीं करेगा वो रोशनी, रोशनी अपेक्षा नहीं करेगी कि अंधकार 10,000 साल से तो मैं थोड़ा रुक के इसको दूर करती हूँ। ऐसा नहीं होता। जैसे ही रोशनी आएगी तुरंत अंधकार गायब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान के नाम का स्वभाव है कि जिस किसके जिह्वा पे भगवान का नाम है उसके सारे पाप खत्म होने ही होने। ठीक है, बातें आगे आएंगी, ये आगे बढ़ते हैं। जो पहले कहा, अब ये जो है ये बलदेव देवउठनी की टीका कंटिन्यू फिर से हो रही है। ये जो शिव स्वामी की टीका थी रेशनल थी, मैंने डाली थी, और ये बलदेव देवउठनी की टीका फिर शुरू हो रही है। जो पहले कहा गया था कि वह स्मार्त प्रायश्चित के संबंध में है, मतलब ये कही गई थी बातें कि जो स्मार्त जन होंगे, जो कर्मकांडी होंगे, वो ये नहीं मानेंगे कि साधु बन जाएगा, वो तो कहेंगे प्रायश्चित करो। तो उसके संबंध में जो बात कही गई थी, और उन लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो स्मार्त नियमों का पालन करते हैं। मतलब जो कर्मकांड वाले लोगों ने कहा था कि इससे पाप हुआ है तो प्रायश्चित करो,
तो ये रूल उनके लिए एप्लीकेबल है जो कर्म कांड करते हैं। ये रूल भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि उनसे कोई पाप हो जाएगा तो उसको उनको भक्ति के अलावा कोई और प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये रूल भक्तों के लिए होता ही नहीं है। भक्त तो भक्ति करते करते शुद्ध हो जाएगा। जो कर्म कांड है, जो अन्य मार्ग है, उसमें ये रूल है कि अगर आपसे कोई पाप हुआ है तो आपको कोई प्रायश्चित कर्म करना है। लेकिन भक्ति में ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता और भक्तों के लिए कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक। और उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट नियमों का पालन करते हैं, अर्थात मेरे अनन्य भक्तों को छोड़कर जो भी अन्य लोग हैं उनके लिए है ये कि पाप का प्रायश्चित करेंगे तब शुद्ध होंगे। ये अनन्य भक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा, जो भक्त नहीं है, उसको छोड़ के उनके लिए एप्लीकेबल है। मेरा स्मरण ही सबसे शक्तिशाली प्रायश्चित है। मतलब भगवान की भक्ति से ही वो शुद्ध हो जाएगा, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक। आगे पढ़ो। ठीक है। अब हाँ, एक और बात कही गई थी यहाँ पे, इस संबंध में एक और बात थी। अर्जुन ने कहा था कि जो लोग पापी हैं वो भगवान को समझ नहीं सकते। तो ये चीजें स्मार्तों के लिए है। जो स्मार्त जन है, मतलब जो कर्म कांड में लगे हुए हैं, अगर उनसे कोई पाप हो जाता है तो वो भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन जो अनन्य भक्त है, अगर उनसे कोई पाप हो जाएगा तो भगवान ही उसको दूर कर दे। और वो भक्त भगवान को एक दिन प्राप्त कर लेगा, चाहे उसमें कितने भी दोष क्यों ना हो। देखिए, दो बातें अर्जुन ने बोली थी स्टार्टिंग में टीका से। एक कि अगर कोई व्यक्ति पापी है तो भगवान को प्राप्त कर नहीं सकता। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि ये जो रूल अर्जुन ने बताया था कि जो पापी होगा भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये स्मार्तों के लिए। लेकिन भक्त में कितने भी दोष क्यों ना हो, वो एक दिन भगवान को प्राप्त कर ही ले, कन्फर्म। भक्ति का स्वभाव। आगे पढ़ो। अब यमराज जी संबंध में क्या बोलते हैं देखिए। ठीक। यमराज जी की संबंध में उक्ति। एवं विमर्श सुधियो भगवत अनंते सर्वात्मना विदधते खलु भाव योगम ते मेन दंडमरंत अधयत अमीशाम स्यात् पातकम तदपि हन्ति उर्गाय बाधः। उसका श्लोक है। एवं विमर्श सुधियो भगवत अनंते सर्वात्मना विदधते खलु भाव योगम ते मे न दंडमर्हन्त अधयत अमीशाम स्यात् पातकम तदपि हन्त उर्गाय बाधः। देखिए क्या है, इसका मैंने अनुवाद रखा है। इसका तात्पर्य मैं भेज दूंगा आज, इसको पढ़ लीजिए, तात्पर्य होमवर्क है। इसका अनुवाद देखिए। यमराज जी अपने दूतों को कह रहे हैं, अपने जो दास हैं यमदूत उनको कह रहे हैं यमराज जी। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए, मतलब इन सब बातों मतलब जब यमदूतों ने कहा कि ये कैसे संभव है कि जामिल ने एक बार नारायण बोला उसके सारे पाप खत्म हो गए, यमदूत उसको विष्णुदूत आगे लेने के लिए कैसे हो सकता है, उस और विष्णुदूतों ने छुड़ा कैसे लिया हम लोग के पास से, ये है वो है, खूब बातें बोली। यमदूत के मन में बड़े प्रश्न थे कि संभव हुआ कैसे। अजामिल इतना बड़ा पापी था कि एक बार नारायण बोलने से सारे पाप खत्म कैसे हो गए उसके। विष्णुदूत कैसे आ गए बचाने उनको, यम के पास से कैसे छुड़ा लिया उनको। तो ये सब प्रश्न थे यमदूतों के। तो उसके कुछ यमराज जी ने फिर कुछ बातें बोली और एंड कर रहे हैं इस बात से। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। बहुत सुंदर बात है कि जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका एक ही सॉल्यूशन है, हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक। अब देखिए, बहुत सुंदर बात। ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। जिस व्यक्ति के मुख से एक बार भी भगवान का नाम आया है उनको यमराज जी दंड दे ही नहीं सकते। अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं ऐसे लोग यमराज जी के दंड से। यमदूत उनको दिखते भी नहीं है, सपने में भी नहीं।
जो भगवान का नाम ले रहा है उसको यमदूत और यमराज सपने में भी नहीं दिखते हैं। तो ये यमराज जी की उक्ति है भागवतम में। ठीक। सामान्यतया वे कभी कोई पाप कर्म नहीं करते, मतलब भक्त करते नहीं जानबूझ के, किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। मतलब निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं और बाकी जो होगा सब ठीक हो जाता है। देखिए ये बात हम इस श्लोक से हमें ये सीखना है कि हम अनन्य भक्ति करें बस। हम अनन्य भक्ति करें और बाकी चिंता छोड़ दें। कैसे शुद्ध होंगे, क्या होगा हमारा, कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा है वैसा है, मैं पतित हूं, मैं ये हूं, मैं गधी हूं, मैं ये, ऐसा तो लोग बोलते हैं। इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को नहीं कभी लाना है। ये बहुत सुंदर बात है वास्तव में, कि जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति में लगा है, जिसको ये पता है कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, मुझे कर्म कांड ज्ञान कांड में नहीं लगना है, और मुझे कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर इस 3 पर्पस से कोई भक्ति कर रहा है, वो वेल एंड गुड है। उससे चाहे कितना पाप हो, कुछ भी हो, वो सब भगवान देख लेते हैं। हमें बस अपने साधन और साध में अनंतता का अभ्यास करना है बस, कि हमारे साधन और साध में अनंतता रहे बस। बाकी जितने भी अनर्थ हैं, पाप हैं, दोष हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। और यही हम सीख रहे हैं इस श्लोक से, कि हमें निरंतर भगवान का भजन करते रहना है बस। बाकी जो होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा, भगवान देखेंगे उसे। ठीक। भगवान ने अर्जुन को यहाँ कौन्तेय करके संबोधित किया है, कौन्तेय पति जानी ही। इसका अर्थ है कि यह वचन एक महान कुल के व्यक्ति के द्वारा है, ना ही किसी निम्न कुल के व्यक्ति के द्वारा। ये देखिए बहुत सुंदर पॉइंट लिया है बलदेव विद्याभूषण जी ने, जो पहले की टीका में नहीं था, थोड़ा सा अलग हटके लिया है। वो कह रहे हैं कि भगवान ने कौन्तेय इसलिए बोला है क्योंकि ये पता चले इस बात से कि ये एक महान व्यक्ति कह रहा है। जब अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अर्जुन एक महान कुल के। मान लीजिए कोई सड़क छाप ये बोले भगवान के भक्त का नाश नहीं होता है, तो कौन मानेगा उसको? क्या वैल्यू है उसकी, सड़क छाप है। लेकिन महान कुल के और अर्जुन जैसा व्यक्ति जो पराक्रमी है, जो किसी से कभी नहीं हारा है, जब वो बोल रहा है कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता, तो बात में दम है। इसीलिए कौन्तेय भगवान ने यहाँ बोला है, एक महान कुल का व्यक्ति ये बोल रहा है कि भगवान के भक्तों का नाश नहीं होता। नोट, इस कारण से निंदकों के लिए यह अधिक विश्वसनीय होगा। मतलब जो भगवान की बात नहीं मानते हैं, तो वो अर्जुन की बात अवश्य मानेंगे, कि अर्जुन एक महान कुल के हैं और कभी नहीं हारे हैं। और ये लोग देखे हैं, ये लोग पहले स्टार्टिंग में उन्होंने देखा भी था कि जब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो सभी लोग रुक गए थे, किसी ने युद्ध स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अर्जुन का सब वेट कर रहे थे कि अर्जुन और भगवान में क्या बातें हो रही हैं। तो अर्जुन बड़े सम्माननीय व्यक्ति थे पूरे युद्ध में। तो जब अर्जुन इस बात को कहेंगे कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, सब लोग मानेंगे। ठीक है, ये कौन्तेय शब्द की व्याख्या है। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद 30 अध्याय 26 श्लोक, ये तो यमराज जी की उक्ति है, उसका ये रेफरेंस है। श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद 30 अध्याय 26 नंबर श्लोक। अब पढ़ते प्रभुपाद जी का परपोट। परपोट बहुत इजी है, बस पढ़ना होगा। अभी काफी व्याख्या हो चुकी है 2 दिनों में इस श्लोक पे। ठीक है, परपोट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ठीक। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोग वश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? तो स्पष्ट है, यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वो अन्य तृप्ति में व्यग्र रहता है।
श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति भक्ति के कार्यों में लगा है उसको पता है कि मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है। दिस इज कॉल्ड सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। उसको अपना गोल क्लियर है और वो इस बात को लेके सीरियस है और सिंसियर है कि मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है। वो टाइम पास के लिए भक्ति नहीं कर रहा है और लोगों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि हमारा हृदय शुद्ध है, इसीलिए हमसे दुराचार सॉरी माफ कीजिएगा, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है इसलिए हमसे दुराचार हो रहा है और मुझे अपने हृदय को शीघ्र ही शुद्ध करना है और भक्ति से ही मेरा हृदय शुद्ध हो सकता है। इसीलिए वो सिंसियर है इस बात को लेकर। ठीक, वह भगवान को हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। ये शिव स्वामी की टीका से लिया गया है कि भगवान उसके हृदय में रहते हैं। ये वहीं से लिया गया, प्रभुपाद जी ने वहीं से लिया। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। ठीक है, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। टीका में देखा था हम लोगों ने। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, जो कि स्मार्ट लोगों का तर्क था। अब क्लियर हो रहा है पापा जी का पर्पट। टीका पढ़ने से पापा जी का पर्पट क्लियर हो जाता है बिल्कुल। ये स्मार्ट लोगों का तर्क था, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। मतलब भक्ति कर रहा तो अपने आप ही शुद्धि की क्रिया चल रही है। अतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत निरंतर जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। ठीक है, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे लिखा गया है कि भगवान का निरंतर स्मरण, तो निरंतर स्मरण का मतलब है कि भगवान का स्मरण और भगवान की सेवा का स्मरण, ये दोनों बातें। भगवान का स्मरण कर रहा है और भगवान की क्या सेवा की जाए जिससे भगवान खुश हो, इसका स्मरण कर रहा है कि कृष्ण को मैं कैसे सुखी कर सकता हूं। तो वो आकस्मिक मतलब जो उसका अ, अकस्मात पतन होता है या दुराचार होता है उससे वो बच पाए। ठीक है, तो हम लोगों ने 9:31 देख लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। सदगुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय।